अब विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही का भी किया विरोध। भारत चीन सैन्य अधिकारियों के बीच 14 घंटे की बैठक। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर साधा निशाना। सीएम योगी ने यूपी में फिल्म सिटी की जमीन तय की। शशि थरूर ने एनडीए का बताया नया मतलब। संसद भवन में चल रहे मॉनसून सत्र में कृषि बिल को लेकर हुए हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बता दें कि उपसभापति ने 8 सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के निलंबित कर दिया था। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव सुलझाने के लिए एक बार फिर से भारत और चीन के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों के बीच मोल्डो में बैठक हुई। ये अब तक की हुई 6ठी बैठक है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने को लेकर कोई हल नहीं मिल सका। हालांकि बातचीत जारी रखने के लिए दोनों देशों ने दी अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चल रहे परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए बेटा बेटी परिवार, हमारे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार अब तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी के यूपी में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद अब इस पर काफी तेजी से काम शुरू हो गया है। डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन यानी फिल्म सिटी की स्थापना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ जमीन को चुना गया है। फिल्म सिटी बनाने की बैठक में योगी हैं तो यकीन है कि नारे लगाए गए। इस बैठक में फिल्म जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एनडीए को आड़े हाथ लेते हुए एनडीए का नया मतलब बताया है। थरूर ने एनडीए का मतलब नो डाटा अवेलेबल बताया है। थरूर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई डाटा नहीं, किसानों की आत्महत्या पर कोई डाटा नहीं, राजस्व प्रोत्साहन को लेकर गलत आंकड़े, कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर अस्पष्ट डाटा, जीडीपी को लेकर धुंधले आंकड़े, इन सब ने एनडीए का नया मतलब दिया है। चीन, ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों को परेशान करने से कभी बाज नहीं आता, लेकिन अब तक साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका के साथ तनाव की स्थिति झेल रहे चीन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल अमेरिका ने ताइवान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन ने बौखलाकर ताइवान को धमकी दी है कि अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाकर वो आग के साथ खेल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसे भी अमेरिका से प्रतिबंध का सामना झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रतिबंध का मकसद पारंपरिक हथियार के हस्तांतरण को रोकना बताया जा रहा है। ये प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए लगा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ाई। हालांकि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कल बम्बई हाई कोर्ट सुनवाई करेगी। इससे पहले भी रिया 9 सितंबर से ही न्यायिक हिरासत में है। रिया ने लंबी पूछताछ के बाद स्वीकार किया था कि वो ड्रग के मामले में शामिल थी। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ पर कंगना की याचिका के बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, जिसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत और तोड़फोड़ के आदेश देने वाले अधिकारी पर केस चलाने का आदेश जारी किया गया है। कंगना ने याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। बता दें कि कंगना ने कहा कि उनके ऑफिस का 40% हिस्सा बीएमसी ने तोड़ दिया है, लेकिन बीएमसी ने ये याचिका को खारिज करने की मांग की है। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग के रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद अब एक के बाद एक कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद वो काफी ट्रोल हो रही हैं। एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन जारी किया है। हालांकि दीपिका के ड्रग लेने को पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैनेजर को समन भेजे जाने के बाद दीपिका पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।